व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप कर रहे हैं जेकेएसएसबी की रिवीजन क्लासेस। और रिवीजन क्लासेस में हम लोगों ने स्टार्ट करा है टॉप मोस्ट 200 एमसीक्यूज फ्रॉम योर जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी सेक्शन। ऑलराइट, तो इसकी ऑलरेडी हम लोग 7-8 वीडियोस कर चुके हैं और 7-8 लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है शेयर करे हैं। तो आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं हमारी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। अगर आपको जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए 100% प्रिपेयर होना है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए 100% प्रिपेयर होना है तो आपको पता होना चाहिए जेकेएसएसबी में क्वेश्चन किस तरह के, किस लेवल के फ्रेम होते हैं। और इसी चीज को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने लॉन्च करा है एक बुक। और इस बुक में हम लोगों ने 2013 से लेकर अब तक के सभी क्वेश्चन पेपर्स प्लस इसमें हमने 5000 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज अपडेट करे हैं जो आपके सीबीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं जेकेएसएसबी के। ऑलराइट, तो ये बुक अब मार्केट में अवेलेबल है। आप जम्मू में कहीं से भी ले सकते हैं, लाइक चरण दास शॉप होगी, वी कुमार हो गया, जिग्मा हो गया, और कश्मीर में आपको झेलम बुक स्टॉल अनंतनाग वहाँ से मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप लोगों को अब ये बुक कठुआ में भी अवेलेबल है। कठुआ में सुशील एंड सन्स करके वहाँ पे बुक शॉप है नियर गुरुद्वारा, आप वहाँ पे जाइए, ठीक है, नियर गुरुद्वारा, ये मेन वहीं पे है, मेन कठुआ मार्केट में ही है। आप यहाँ से जाके बुक जो है वो बाय कर सकते हैं। अब आप सांबा में भी बुक अवेलेबल है और वहीं विजयपुर में भी ये बुक जो है वो अवेलेबल है। आप जाके पिक्चर दिखाइए, फोटो दिखाइए, आपको पता लग जाएगा। अदरवाइज आप बोल सकते हैं कि जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल की प्रीवियस पेपर्स की बुक दे दो। ऑलराइट, और ये बुक मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ बताने वाली है। ये आपको जेकेएसएसबी का एसेंस जो है, एक डायरेक्शन जो है जेकेएसएसबी की, वो शो करने वाली। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर। पहला क्वेश्चन हमारा कि कौन सी लेक के ऊपर मुगल्स ने 2 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं। फिर से रिपीट करता हूं, कौन सी लेक के ऊपर मुगल्स ने 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स जो हैं वो बनाए हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज डल लेक। ठीक है, तो डल लेक पे मतलब ये माना जाता है कि ये जो आइलैंड थे ये मुरीद बख्शी, जो कि ब्रदर थे मुगल एम्परर औरंगजेब के, ओके, उनके द्वारा बनाया गया। और सेकंड चिनार आइलैंड जो था, ठीक है, ये जिसे सोना लंका भी बोला जाता है, मतलब गोल्ड आइलैंड भी बोला जाता है, ये डल लेक के दूसरी साइड पे लोकेटेड है और यहीं पे होली श्राइन ऑफ हजरत भी है। क्लियर है? चलिए, आपको ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि डल लेक के ऊपर 2 मुगल्स द्वारा आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ क्रोकस सैटिवस। ठीक है, ओके, सो अगेन रिपीट करते हैं कि अनदर नेम क्या है किसका, क्रोकस सैटिवस का। ठीक है, और ये देखो सिंपल सी बात है, ये जो आप बीच में देख रहे हो ना, ये जो फूल के बीच में है, जो एक्चुअल में केसर है भाई, इसी को बोलते हैं क्रोकस सैटिवस। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सैफरन। ठीक है, क्या है अदर नेम सैफरन का, दैट इज क्रोकस सैटिवस। ओके, जिसे कॉमनली आप लोग सैफरन क्रोकस बोलते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि आपको नीचे ये मतलब ऑप्शंस दिए हुए हैं किसके बारे में, अबाउट द फोर्ट ऑफ अखनूर जो जम्मू कश्मीर में है। तो आपको बेसिकली ये जानना है कि इसमें से कौन सी जो लाइंस हैं, कौन सी डेफिनेशन जो है, कौन सी एक्सप्लेनेशन जो है वो सही है अबाउट द फोर्ट ऑफ अखनूर। क्लियर है? तो इसका जो आंसर है दैट इज कि ये कहाँ लोकेटेड है। पहला, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ चिनाब और हिमालयन की फुटेल्स पे। क्लियर है? फोर्थ वाला जो है इसका आंसर है। ओके, अखनूर फोर्ट जो कि राइट बैंक ऑफ चिनाब के ऊपर, चिनाब के साइड पे मतलब बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और ये बेसिकली इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी इस फोर्ट की, वो स्टार्ट करी गई थी राजा तेज सिंह द्वारा 1762 सी, मतलब कॉमन ईरा में, और फाइनली उसको कंप्लीट किया गया राजा अलम सिंह 1802 में। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि कौन सा पावर स्टेशन जो है वो लोकेटेड है कहाँ पे, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो वो बहुत बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन है पावर जनरेशन में, और जिसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितनी है 690 मेगावाट एज ऑन 1995। ठीक है, तो
1995 तक जिसकी कैपेसिटी कितनी थी 690 मेगावाट। तो कौन सा है भाई? दैट इज सलाल प्रोजेक्ट। ओके, तो सलाल प्रोजेक्ट जो है वो रनिंग वाटर पे बना हुआ है, क्लियर है। और इसकी अगर हम बात करें, रनिंग वाटर किसके? चेनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है। कमीशन कब हुआ था ये? 1997 में, और फाइनली 1995 में डन हुआ, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि कौन सी ऐसी लेक है, कौन सी ऐसी फॉलोइंग लेक है जो माउंट हरमुक के फुट हिल्स में है? देख रहे हो, ये कौन सी लेक है जो माउंट हार्विन के फुट हिल्स पे है, मतलब नीचे वाली साइड है, साउथ वाली साइड है। फुट हिल मतलब डाउन साइड, पैरों की साइड। तो जब बात ऐसी होती है तो मीन्स बात कर रहे हैं क्या? साउथ वाली साइड, नीचे वाली साइड। तो इसका जो आंसर है दैट इज गंगावल। क्या? गंगावल लेक। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप और लार्जली ग्रोन इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर? कौन सी ऐसी क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा मतलब जम्मू कश्मीर स्टेट में उगाई जाती है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मेज, राइस एंड वीट। ठीक है, मेज, राइस एंड वीट। ओके, तो ये क्या है? ये मेजर फूड क्रॉप्स आप लोग कह सकते हैं। सॉरी, मेजर ग्रोइंग जो लार्जली ग्रोन क्रॉप्स जो हैं जम्मू कश्मीर की, ये वो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि उरी डैम जो है आपके झेलम रिवर के ऊपर, वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि उरी डैम जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और उरी डैम किस पे बना हुआ है? झेलम रिवर के ऊपर। तो इसका जो आंसर है दैट इज बारामूला। क्या आंसर है? बारामूला। ऑलराइट, और उरी सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि आप लोगों के सेकेंड झेलम रिवर के ऊपर बना हुआ है, और ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, ये एक्सप्लेन करा हुआ है इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि जो रोड है जो कारगिल को कश्मीर से जोड़ता है, बताइए कौन सा नेशनल हाईवे? तो इसका जो आंसर है दैट इज NH1। क्या आंसर है? NH1। क्लियर है। तो NH1 जो है इंडिया में वो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के बीच में रन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है? भाई यहां पे दिक्कत होती है। क्या? जब आप, एक तो होता है ना चीज़ों को पूछना कि भाई बताइए सही कौन सा है, तो आपने चीज़ें पढ़ी हो तो वो सही है, बट सपोज करो क्वेश्चन ये पूछ जाए कि इसमें से गलत क्या है, तो दिक्कत हो जाती है। तो क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें से जो आंसर है दैट इज कि जो रावी है, ठीक है, ये गलत है। ओके, इनकरेक्ट है। और एग्जाम में इस तरह से पूछते हैं क्वेश्चन कि रावी जो है वो हार्वेस्ट होती है अक्टूबर में। ठीक है, दिस इज राइट, दिस इज द रॉन्ग थिंग, दिस इज रॉन्ग इनकरेक्ट सेंटेंस जो हमें चूज करना था इस ऑप्शन में। क्लियर है। चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को इसका आंसर आता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि दो कंट्रीज की बाउंड्रीज को रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है, बताओ कौन सी वो दो कंट्रीज है? ठीक है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, या इंडिया अफगानिस्तान। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। देखो मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग क्या बोलते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू बी लर्न समथिंग तो यू हैव टू इंडल्ज योर सेल्फ इन द लेक्चर। तो इसका इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी कभी लास्ट में जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करोगे। ऑलराइट, बाकी जाइए बुक बाय करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।